बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 8 कक्षा 8 के लिए दिनांक 20 अक्टूबर 2020 की। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं की भाग। देखिए बच्चों, पहले भी हम परिमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, उनकी गुणा, उनकी जमा, उनकी घटा किस तरीके से होती है। आज हम करने वाले हैं भाग। अब देखिए इसमें क्या है, पूर्णांकों को भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं को भी भाग दिया जाता है। दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे होता है। पहला उदाहरण है बच्चों आपके पास, प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 यानी कि आधा गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा? ये देखिए कि उसके पास कितना गन्ना था, 9/2 भाग। इस तरीके से 9/2 भाग हमने बना लिया। ठीक है, ये पहले भी बताया था कि इस तरीके से छायांकित कैसे करते हैं हम। अब उसने हर एक को आधा आधा दिया है, इसका मतलब हमें इसको आधे से भाग करना है। ठीक है, ये आधे से भाग किया तो हमारे पास क्या आया है कि उसने कितने बच्चों को गन्ना दिया है, 9 बच्चों को। इस तरीके से गन्ना उसने दे दिया है। ठीक है, 9 भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 भाग। ठीक है, तो इस तरीके से 9 भाग उसने 9 बच्चों को दे दिया। अब देखिए अगला उदाहरण जो है हमारे पास, नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया? ठीक है, पहले तो इसकी छायांकित आकृति बना ली गई है। तो इसमें 7/3 किलोग्राम चारा उसने खिलाया है बकरियों को। बकरियों की संख्या कितनी है? 7 है। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, ये देखिए कि उसमें जब इसको 7 से भाग दिया तो आ गया हमारा 1/3 भाग। ठीक है, अब इसको सरल रूप में कैसे करेंगे? ये तो छायांकित वाला रूप हो गया, अब इसको सरल रूप में कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊपर दिए उदाहरणों में सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या को भाग देना होता है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। ठीक है, करने पर उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए किस तरीके से व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे कि ये है 2/3, इसको भाग दिया है हमने 6/7 से। अब इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा का साइन आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, गुणा का साइन आ गया। और ये जो नीचे वाली संख्या थी 7, ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या जो थी वो नीचे आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या होगा कि ये तो गुणा में हो गए, और गुणा में हम क्या करते हैं, सामने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 2 और 7 को गुणा किया 14 आया, 3 और 6 को गुणा किया आया हमारा 18। अब ये किसी संख्या से कट सकते हैं तो हम इसको काट भी सकते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से 3 14 हो गया और 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है कुछ प्रश्न जो हमें हल करने हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास बच्चों, नेहा ने 13/4 किलोमीटर दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर के अंतराल पर रुकी। ठीक है, 4 अंतराल हो गए। ठीक, 4 बार रुकी वो, 4 बार में हर एक बार रुकी है। ठीक है, अब पहली बार कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी के बाद वो रुकी, हमें ये बताना है। देखो बच्चों, आप इसको छायांकित भाग से भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने लिया है नेहा द्वारा लगाई गई कुल दौड़ क्या है, वो 13/4 है। ठीक है, पहली बार का जो अंतराल है वो 1/4, 4 बार दौड़ी है तो एक बार का कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब पहली बार में जो उसने दूरी तय की तो वो कितना होगा बच्चों कि 13/4 को 1/4 अंतराल में पूरा किया है। अब इसका जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो भाग का निशान जो है गुणा में बदल जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। तो ये 4 ऊपर आ गया, 4 से 4 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 13, यानी कि उसने पहले अंतराल में कुल कितनी दौड़ पूरी करी है, 13 किलोमीटर। देखिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमें दिए हुए हैं वो इस तरीके से हैं। हमें 4/7 को
7 बटे 4 से भाग देना है। अब इसका भी व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ही आपको याद रखना है। व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है और भाग वाला निशान गुणा में बदल जाता है और ये संख्या पलट जाती हैं। ठीक है, 4 ऊपर आ गया, -7 नीचे। अब सामने सामने इसको गुणा किया तो आ गया हमारे पास 16 बटे में -49। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न, -6 बटे 5 को भाग देना है 2 बटे 5 से। फिर इसका व्युत्क्रम किया, इधर गुणा आ गया और 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 2 से यहाँ पर मैंने काट दिया है 6 को, 3 आया और 5 से 5 ही कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, -3 बटे 1। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न जो है 4, वो है -1 बटे 2। -1 बटे -2 को भाग देना है, ये भाग का साइन है बेटा। और ये जो है हमारा -2 बटे 7 से भाग देना है। अब इसको फिर से गुणा में बदलेंगे, ये गुणा हो गया और ये 7 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप माइनस का साइन भी लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस का एक साइन आ जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाना है आपको। ये वाला माइनस जो इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला माइनस बचा है, तो ये माइनस इसके साथ नीचे आ जाएगा। जब सामने सामने आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 7 बटे में -4। ठीक है, ये आंसर है आपका 7 बटे -4, ये आपका आंसर आया। अब अगला प्रश्न जो है वो 2 बटे 3 को भाग देना है 2 बटे 3 के साथ। वैसे आपको सामने भी दिखाई दे रहा है कि जब हम सेम संख्याओं से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, पर हम इसका अगर व्युत्क्रम करके करेंगे तो ये गुणा का साइन आ गया, ये 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 1। ओके, अब अगला प्रश्न है बच्चों, ये देखिए अगला प्रश्न जो है वो है -7 बटे 8 को भाग देना है -4 बटे 3 से। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, ये गुणा में बदल गया, 3 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, एक इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 7 को 3 से गुणा किया 21 आया, 8 को 4 से गुणा किया 32 आ गया। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो 0 बटे 8 को भाग देना है 6 बटे 4 से। हमने पहले वाली वर्कशीट में भी किया था कि अगर 0 को किसी के साथ गुना करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है। अब देखिए पहले तो इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। ये ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 6, यहाँ इधर गुणा का साइन आ चुका है। अब इनको जब हम गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।